दूसरे का का। वो कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र को लेकर के दो वृत्त खींचे जाए तो वो कैसे होते हैं, संकेंद्रीय। देखो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4.5 है, ठीक, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7.5 है। ये रही बड़े वृत्त की 7.5। तो आपसे उसने कहा है कि जो बड़ा वृत्त है ना उसमें जो खींचेगी जीवा उसकी लंबाई ज्ञात करो, यानी ये ज्ञात करनी है आपको पूरी। अगर आप नामकरण करें तो ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना अंश का बनेगा, 90 से समकोण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की जगह कितना है 7.5 और ए बी की जगह हमें निकालना है, और बी सी की जगह 4.5। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 2 72, 7 7 49 और 7 56 0.2 के बाद बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस इसका करो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 दूनी 40 और 2 42, 4 चौक 16 और 4 20। इसको इधर ले आओ, 56.25 माइनस 20.25, अरे 26,25 मिलेगा। अच्छी तुम चलो, सही तो है। क्या बात है, हैंग कर जाता तो 2025 चला है, 26 चल रही है। ये 0.25 से 0.25 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 36, ठीक है। 56 में से 20 घटाएंगे तो 36 हो जाएंगे। तो यानी कुल मिला के आपका ये ए बी स्क्वायर 6 को 60 को स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36 बराबर ए बी स्क्वायर और इधर जाए 6 बराबर ए बी। जीरो की वैल्यू होती है 10 के बाद जो जीरो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक की ये आ गई आपकी 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ तक देखें जीवा को ए डी कर लें तो यहाँ लिखेंगे जीवा ए डी बराबर 2 गुणा ए बी बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। जैसे बता दीजिए ना, क्या हुआ जी, क्या हुआ है इसके बाद बताओ अगला कौन सा दूसरे को खा सर, क्या हुआ है जो मतलब दूसरे पेपर को 8 पे है ना, दूसरे पेपर दूसरे का गा है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कुछ टर्म है जो एपी में है, 21 18 15 और पूछ रहा है इसके कितने पदों का योगफल जो है माइनस का 81 होगा। कितने पदों का योग माइनस 81। तो सबसे पहले तो हमें नहीं पता है कि कितने पदों का योग होगा, लेकिन हमें कुछ चीजें पता है। जैसे ए बराबर हमको पता है श्रेणी में 21 है और डी बराबर क्या निकलेगा 18 माइनस 21 बराबर माइनस के 3, ठीक है। तो आपको सूत्र पता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू माइनस के 81, ठीक है ना। कितने पदों का योग होगा तो वो ऐसा हो गया। n की वैल्यू हमको नहीं पता है 2a, a का मान 21 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान माइनस के 3। ये इधर किसमें है गुणांक में, तो इधर आ जाएंगे गुणांक में 81 दूनी 162 162 होता है। ये हैंग कर गए। ये माइनस का है, माइनस प्लस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3
एन एन प्लस 3। ए ठीक है, इसको गुणा कर देंगे। इधर -162 एन 42 ब्रैकेट में इसको जो जोड़ोगे तो ये जाएगा 45। ठीक है, ये माइनस के 3n, n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 45n माइनस के 3n स्क्वायर, ये 162 है माइनस में, इनको उधर भेज देंगे या फिर इन सबको इधर ले आओ, इनको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 45n हो जाएगा प्लस ठीक है, और ये माइनस का 162 इक्वल टू 0। इन सभी में 3 का भाग चला जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 3 पंजे 15 n माइनस 3 पंजे 15, 3 चौक 12 बराबर 0। अब 54 को ऐसे दो भागों में तोड़ो के घटाने पर 15 आ जाए। 18 तिया 54, n स्क्वायर माइनस 18 माइनस 3 n माइनस 54 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 3n 54 बराबर 0। शून्य। यहाँ से शुरुआत वाले से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 18 बचेगा यहाँ पर, यहाँ प्लस के 3 कॉमन हो, मतलब 3 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पर n माइनस 18 बराबर 0। n माइनस 18 और n प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे जब n माइनस 18 बराबर 0 तो n बराबर 18, और दूसरा जाएगा n प्लस 3 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 3। यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 18 पदों का योग माइनस 81 होगा। ठीक है, क्लियर, कंफर्म, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते। बंद कर दे जी। तो किनारे में से कर दीजिए, बीच में मत कर दीजिए। He will tell you। समझा बेटा, मैं आपने इसमें आपसे कहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। ठीक है, 2 अंकों की कोई एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। ठीक, तो पहले मान लेते हैं, एक मानो संख्या एक से दूसरी भाज्य और इकाई का आगे बढ़ा। अंक बराबर हाँ सब क्या है ना, वही किसको है आगे बढ़ा। तथा आप देखो तो जी मारता है करना बस। दहाई का घुमा घुमा के चला बराबर बाई। तो संख्या ढाई अंक और संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है, इकाई संख्या ये ढाई हुई। है जी। हाँ, ये संख्या होगी। ठीक, अब इस संख्या के अंकों को उलटने पर, यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर हाँ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 10x प्लस बाई, अब देखने करो थोड़ी थोड़ी देर में बीच में सर जी 10 बाई कैसे आ गए जी? अंकों को उलटती है ना। लट रही अब इनका योग आंटी जाइए लो दिखाओ लो ऐसे कर दी हमको बता रहे 10 तो हम दही ना आए 10 दाई दाई 5 को सज्जी कर दो वीडियो देखा रहेगी। अरे तो वीडियो बना कर जल्दी पूछ ना पा रहा मुझे वीडियो बना ग्यारह से भाग देने पर अब देखो समझ लो पहले इसको ही, जो कंफ्यूज हो रहा है। इकाई का अंक मान लिया हमने x और दहाई का अंक क्या है बाई। तो जैसे हम कोई संख्या लिखे, जैसे 12 लिखे हमने, कितने लिखे 12 में इकाई कितना है 2 और दहाई कितना है 1। तो 1 को हम 10 से गुणा करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तभी तो होगा जाके 12। समझ में आ रहा है? तो ये अभी 10 बाई कैसे होगा पता है ना, गाय से
क्योंकि दहाई का अंक है, तो दहाई का अंकों में 10 का गुणा होगा। ठीक है, अब इसके अंकों को मतलब इसके अंकों का स्थान बदल दिया, तो जो इकाई का अंक था वो तो दहाई की जगह होगा, दहाई का अंक जो होगा वो इकाई की जगह हो गया। ठीक, इनके अंकों को बदल दिया। अब जो पहले संख्या थी और अंकों को बदलने पर जो संख्या बनी, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो 99 होगा, ऐसा उसने कह दिया आपसे। तो हमने योग 99 कर दिया। ठीक, अब इनको आप जोड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे और 11 ही y हो जाएंगे। 11 से हमने भाग दे दिया, यहाँ लिखा 11 से भाग देने पर, तो 11 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और इधर x बचेगा और यहाँ पर केवल 22। तो x प्लस y बराबर क्या हो गया आपका 9, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 हो, अंकों का अंतर 5 हो, यहाँ लिख देंगे अंकों का अंतर बराबर 5, तो x माइनस वाई बराबर कितने हो गए 5, समीकरण 2। कितना आसान सवाल है। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 5। तो 22 से 22 कट जाएगा क्योंकि ये Yes. प्लस का और ये माइनस का है। यहाँ हो जाएंगे आपके 2x 2x और यहाँ हो जाएंगे आपके 14। तो इधर आ जाते हैं 7 x बराबर कितने हो जाएंगे 14 बट्टे 2, 2 7 14, x बराबर हो जाएंगे आपके 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 9 था, ये x का मान 7 रखेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 7 बराबर 2, तो y बराबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे अतः संख्या, संख्या क्या मानी थी हमने, पता है कि नहीं पता है, 10y प्लस x से लिखी हुई है, 10y प्लस x। अब यहाँ मान लगा दो इनके, तो 2 7 10 गुणा 2 प्लस 7, 10 दूनी 20, 20 और 7 27। आंसर देखो संख्या 27 है कि नहीं है। चलो इसको समझो, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था, AC। ठीक है, ये आपका एक पूरा ब्रिज है, पुल, इसके कहीं किसी भी बिंदु पर हमने कोई बिंदु मान लिया O है, इससे O से देखते हैं हम एक किनारे को B को, तो इसका अनुमान कोण 45 अंश है। इसी दूसरी तरफ देखते हैं दूसरे किनारे को, तो डी पर है, इसका अनुमान कोण 30 अंश है। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस बिंदु से इस पुल के एक किनारे की जो लंबाई है वो x है और इधर से इधर की जो लंबाई है वो y है। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, तो tan 45 अंश है। तो देखो अगर हम इसको ऐसे कर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका tan 45 लंब बट्टे आधार, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, OCD में, ये रहा आपका OCD, tan 30 अंश लंब बट्टे आधार, 5 बट्टे, ये पूरी दुबरा बंदे ये 4 का या है। ठीक है, 4 के या में कह रहा है हमारे यार cos A माइनस sin A प्लस 1 बट्टे cos A प्लस sin A माइनस 1 बराबर cosec A प्लस cosec A प्लस cot A। जी ब्लॉक वाव आएगा यहाँ में, ब्लॉक वाव सवाल। अब इसको ना दो प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इधर चलेंगे यहाँ पर फ्रॉम LHS, इसको तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो cos A प्लस 1 माइनस sin A, देखो 1 को पहले लिख दिए हैं, प्लस का है तो इसलिए प्लस में लिखा जाएगा, साइन को बाद में लिखेंगे, माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर cos A माइनस 1 प्लस साइन। ठीक है, इस माइनस वाले 1 को पहले लिख दिए और प्लस वाले को साइन को बाद में। ये आपका हो जाएगा cos A प्लस ब्रैकेट में करेंगे 1 माइनस साइन A cos A। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, माइनस हम बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये 1 माइनस साइन A हो जाएगा।
हो गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब करेंगे इसका परमीकरण। क्या करेंगे? प्लस तो बाहर निकालो दे दे। इसके बाद हम इसका कर देते हैं परमीकरण। तो परमीकरण जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा cos A प्लस 1 माइनस साइन A बट्टे cos A प्लस 1 माइनस सर जी अंदर प्लस की ना होगी। कहाँ पर? बन ये वाले नहीं, ये A है ये B है, ऐसे समझो पूरा पूरा। ठीक है, तो ये अगर नीचे A माइनस B है तो परमीकरण में क्या होता है? A प्लस B। तो अंदर वाले का मतलब नहीं, केवल एक से मतलब आएगा मैन वाले से। अब तो इसको देखो आप और इसको देखो, पूरा का पूरा जो है ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को सज्जी प्लस कर दो। कॉस ए माइनस है यहाँ में और वहाँ कॉस ए प्लस है। हैंग करेगी क्या करेगी? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम है कि नहीं? सिर्फ काम सुन रहे हो तुम? हाँ? हमको लाठी पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे तो cos A माइनस 1 माइनस साइन है और इधर cos A प्लस 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो अगर इसको A मानो, इसको पूरे को B मानो, तो देखो A माइनस B और यहाँ पर A प्लस B, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो A की जगह आपका है cos A, तो cos स्क्वायर A हो जाएगा माइनस इसकी जगह 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इधर ये आपका cos स्क्वायर A माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर A माइनस 2 साइन आ रहे हैं। उसमें कोई पेपर कल पड़ा अब देखो इसका जो 1 माइनस साइन का है इसका भी होल स्क्वायर खोल देना और करके पूछ लियो ना। नहीं पूछा तो कहीं पूछ और लियो कहीं तो से पूछ के चलेंगे तो क्या भैया है वो? कोई दिक्कत मैं यहाँ आ जाएंगे तो जल्दी घंटे पेपर दें। जहाँ पे पता है 10 बजे आएंगे और पेपर क्या बजे शुरू हुए? 10 बजे। सर की गलती है कहूँ मैम वो रखी है इसकी जाकर दे देती। नंबर जाए पास है तो याद है ये बाईपास ना प्रशांत कल फाइल बनाया लेकिन हिंदी की सॉरी खाए बनाए हमने हिंदी की ना बनाई है। जी पे डरवाएगा। देख 27 तारीख को मैं फाइल हमारी वापस चाहिए। तो पहले दे तो पहले पूरी मेरे है तो 3 दे रही है, चौथी हमें खुद में पता है कहाँ है। पापा लगे हैं भी हमारी ले गई हैं मन तो ने पूछे हैं हमारी हिंदी की बनी ना है ना कला की बनी ना कला की लगवा लाएंगे 25 तारीख को बनवा लाएंगे। सर जी क्या तारीख को जमा करेंगे? 25 को 25 को 24 को पेपर खत्म होंगे। सही है। एक प्रोजेक्ट रहेगा हम तो जाएंगे मैथ को पेपर दिन तभी लगवा लाऊंगे। तो तुम्हारी बटाई फाड़ बेटा की क्या हम घरे छोड़ ग्रुप आएंगे। ग्रुप में डाल तो देंगे। ले अब कहाँ पे उतार रहे थे? सर जी करते हो ना गलत ना हम विज्ञान में चित्र बनाए लो पत्ते ना विज्ञान बनाओ ना सामाजिक। हमने तो बनाई सामाजिक ना। में तो हमने बनवाए ले सामाजिक में काय को बने हो? वे बने ना है भी सिक्का वे एक लंबे में मुद्रा अरे वाले वे तो हम खुद ही बनाए नहीं और वे देते हैं यार टाइम तो बना बना दिए भाई। एक को सिक्का रखो नीचे याद और होगा बन सबका? जाते तुरंत ही। हाँ सर अरे वो ब्याह सिक्का ने कच्ची पेंसिल देना बनाया वो ऊपर मिटाने का करें। मिटा दे। ना वो रखियो नीचे फाइल के नीचे सिक्का और वो ऐसे ऐसे कर लियो गिर देखो क्या एक को ब्याह भी बनवा किताब में। ना वे कहना रहा यही सिक्का रख के छाप लेंगे हम पिक्चर देखी ना जाएगी सिक्का भी निरे बनाए बनाए कल हम सर छोटे में जाए करते रहते पीछे पेज में सिक्का लेते छपाते रहते
स्कूल में ना नई टेक्नोलॉजी सीख जाते कुछ है। सरकारी स्कूल में तो बच्चे क्यों करे सरकारी स्कूल में देखो पता इसको हम क्या 1 प्लस साइंस 1 माइनस साइंस स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। घर जाऊंगे 12:30 ढाई सौ वाले याद जे सवाल बता रहे थे तो घर जाऊंगे। ये ऐसा करके तो जैसे से कल बता दी। इतनी जल्दी क्या करे जाने हम मुंह को लगाएंगे फायदा नहीं आएगा। हम को देना वैसे हमें जन्म था हम आओगे ना आओगे। 3 रोटी खाएगा तीन रोटी खाई खाएंगे बोले 2 मकाई 1 मकाई दे दो आपकी गेम की मक्का की रोटी ना बाजरा ही बनवा करना है बाजरे भी कम अच्छा हम बाजरे रूखी अच्छी लगती है और मक्का की रूखी सीमेंट रोटी की रोटी लगती है हमें तो बाजरा की सीमेंट खा रहे मैंने बाजरा की बताया वैसे रूखी अच्छी हमारे लगती घर में है 1-2 दिन सबने सर बाजरा की रोटी दूध में खाई, हमने तो नहीं खाई। देखो मूड घूम इसको गया ना सबको। इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। गर्मी इसको गर्मी माइनस सर्दी कॉमन ले लेंगे, हम में जाएगा रोटी 1 बननी माइनस है। cos स्क्वायर थी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बनते माइनस का बनते। साइन स्क्वायर थी। सवेरा संतरा। चलो समझो परेशान से। सही भी है जो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कट जाएगा। वैसे और ये प्लस और माइनस अलग अलग ना है प्लस पे यहाँ पर माइनस जाएंगे 2 किस्त मंत्र याद है माइनस 2 तुम बेहोश हो जाओ। साइन ए। अगर एक वजह नहीं बेहोश हो जाए तो इन दोनों में से ना 2 cos से कॉमन ही ले लो, प्लस 2 cos ए। यहाँ बचेगा 1 माइनस इंत कर रहे तो मैं चाचा यार पंडित इंत कर रहे तो मैं चाचा यार जरूरी है जो पंडित हो मंत्र याद हो। हाँ, जैसे- कह दीजिए स्कूल में था सवारा सर ने कही के अंश का उस लोग बता दीजिए। अरे तुमसे ना कही थी मैंने प्रियांश पूछ रहा हूँ तो मैंने पंडित को तो याद ही होने चाहिए। तुम काय अच्छी करती हो प्रियांश तक ये तो पंडितन को तो वैसे याद होना चाहिए। अन्य का कुछ ज्यादा मैं हरे करने की रहेंगे। माइदा बहुत कर रहे याद है हमारे पे चाचा ओड़े नाथ के सुन लो कौन सा टांडव याद कर लो तांडव यार तांडव ताजी आ रही है में सुनाता है नीचे हो गया सबका, इसको मिटा देते हैं। शायद हुई करिए तो थैंक बना दे जाएंगे एक ये दिन तो बड़ो सवाल जो इतनी ना लिखेंगे हम तो डायरेक्ट आंसर। हाँ सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये क्या 1 माइनस साइन दोनों में से कौन आ जाएगा? उल्टा सीधे लिखते रहो ना बाद में आंसर याद कर लियो और आंसर तो ऊपर लिखो याद तो कौन सा है फिर बाद नीचे से तो देखो साइन साइन और वो लिख दो कहाँ से आएगा ले मॉडल कोड कायम बदलो याद तो हम तो पूरे साल अड़ी यहाँ में सर बहुत ठंड लगाते ये गरम एसी लगवा दो तो सही में सही में दाल बढ़िया तो हम और तुम शायद बढ़िया डाल लो ऊपर छत पे जाओ से ऊपर लेकिन ये वो आने ना पहाड़ अरे बाहर पड़न में मजा नहीं आगे से बाहर शायद सब लोग देखेंगे कहाँ से बाहर पिटाई लगेगी तो बेइज्जती ना है सब लोग देखेंगे और ये जो बच्चा बताओ कहाँ तुम्हारी पर ज्यादा है लगेगी तुम्हें जैसे तो पिटने तो खा दिक्कत हो रही है देख लो तब तो है नहीं देखो आ गया आपका। एकदम समझ के पीट लेते हैं बंद कर